2025 के हम वो 4 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला है यह वर्नियर कैलिपर, जिसमें हमें ये रीडिंग पता करना है। देखने से समझ में आ रहा है ये रीडिंग 0.13 सेंटीमीटर है। आप पूछेंगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, डायग्राम में कुछ और भी तो हो सकता है। देखिए जेई एग्जाम कभी भी आर्बिट्रेरी डायग्राम नहीं बनाते हुए, डायग्राम हर डायग्राम को एक्यूरेट टू द स्केल टू द पॉइंट बनाते हैं। मोस्टली उनका डायग्राम वर्नियर कैलिपर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रूल ही है। तो जो दिखाई दे रहा है वह 0.13 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। एक डिवीजन जो है 0.1 सेंटीमीटर का है और यह 0.13 सेंटीमीटर के आसपास है। देखने से समझ में आ रहा है यह 0.15 के आसपास होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, बहुत छोटा है। ये भी बहुत छोटा है, 0.14, इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। तो आंसर देखने से समझ में आ रहा है। अगर हम इसे टेक्निकली सॉल्व करें फार्मूले से तो वो भी हम कर सकते हैं। फार्मूले से सॉल्व करें तो देख सकते हैं कि 10 वर्नियर के डिवीजन 7 डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ 10 वर्सेस 7 का जो रूल लगाते हैं हम, आपको पता होगा 10 - 7/10, और एक डिवीजन कितने का है 0.1 सेंटीमीटर का। तो ये हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.03 आती है ये लीस्ट काउंट आता है वर्नियर स्केल का। हमारी लीस्ट काउंट वर्नियर जो कैलिपर है उसका पूरा सिस्टम का लीस्ट काउंट 0.03 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान से देखें 0.03 सेंटीमीटर आ गया है लीस्ट काउंट। तो ऑब्वियस है अगर यहाँ पर हम आते हैं तो यह 0.1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इतना कितना होगा ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0.1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इंटू डिवीजन। कितना, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन मैच कितना हो रहा है। देखिए पहला डिवीजन मैच हो रहा है, दूसरा तो होने रहा, तीसरा कोई सा भी डिवीजन मैच नहीं हो रहा है। तो पहला डिवीजन यहाँ मैच हो रहा है, तो लीस्ट काउंट इंटू 1, लीस्ट काउंट कितना है 0.03 है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। इस सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दिया है स्ट्रिप का, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड मेजर्ड एज 10.5, 0.005, 6.0 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। वॉल्यूम के लिए आप A इंटू B इंटू C करेंगे। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसका लिया जाता है, जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं। ट्रेलिंग लीडिंग जीरोज जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब एक सिग्निफिकेंट फिगर का तो आंसर यही है, तो इसमें बहुत टाइम लगना ही नहीं। ये 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 3 के 0.0 है, और पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि हम देखें पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो दिस इज द आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन। कई बच्चे इसको डिफिकल्ट बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, पेन से कुछ नहीं चलाना है, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग S1, S2, S3 विद यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटीज म्यू, 4 म्यू एंड 16 म्यू रिस्पेक्टिवली। एज शोन इन द फिगर S1, S2 आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट P। 3 स्ट्रिंग है, तीनों की लीनियर मास डेंसिटी डिफरेंट है। लीनियर मास डेंसिटी डिफरेंट होने से क्या होता है कि इनमें जो स्पीड होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। स्पीड डिफरेंट होने से क्या डिफरेंट होगा, इनमें वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी। वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से होगी वो यहीं पास होगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। S2 एंड S3 कनेक्टेड क्यों, S3 S3 यहाँ कनेक्टेड है, ये दोनों P पे कनेक्टेड है, एंड S3 कनेक्ट टू वॉल, S3 कनेक्टेड टू वॉल, ये वॉल से कनेक्टेड है। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है कि वेव यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। वेव जनरेटर O इज कनेक्टेड टू द फ्री एंड ऑफ S1। यहाँ फ्री एंड पर एक वेव जनरेटर है जो वेव जनरेट करेगा। द वेव फ्रॉम द जनरेटर रिस्पेक्टिवली y इज इक्वल टू y0 cos ओमेगा t माइनस kx। ध्यान से देखिए माइनस kx का मीनिंग है कि ये वेव जो जाएगी राइट डायरेक्शन में जाएगी, एंड y0, y, ओमेगा एंड k आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ द अप्रोप्रिएट डायमेंशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। मल्टीपल चॉइस से ध्यान रखना है। व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम, the reflected wave is represented by y is equal to a alpha 1 y0 cos omega t kx plus phi। देखिए यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट भी होगी। क्यों ट्रांसमिट होगी, क्यों रिफ्लेक्ट होगी, यदि आपने वेव के फंक्शंस को और ऑप्टिक्स को भी, या ऑप्टिक्स में भी लाइट को भी पढ़ा है, तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। जो रिफ्लेक्शन होगा डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी वो, क्योंकि इससे डेंसर है तो पाई का फेस डिफरेंस आ जाएगा, और जो पास होगी उसका फेस डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो इधर पाई का फेस डिफरेंस आएगा, इधर फेस डिफरेंस चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर भी वही होगा, इधर भी जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट भी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड जो है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ओमेगा टी, के साथ माइनस के ही होगा क्योंकि वेव जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसी स्ट्रिंग में हो रही है। तो अगर ओमेगा से गई है, के एक्स से गई है, तो के एक्स से ही वापस आएगा। के जो होता है वो वेलोसिटी से डिपेंडेंट होता है, वो होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। अब क्योंकि वेलोसिटी जो चेंज होगी वो तो लैम्बडा भी चेंज हो जाएगा।
तो वेलोसिटी क्या होती है, रूट टेंशन अपॉन मास डेंसिटी। और हमें ये पता है कि वेलोसिटी जो होती है लैम्बडा के प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि हम लैम्बडा को देखें तो लैम्बडा और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ जो के हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू। तो देखिए यहाँ पर जो भी के होगा वो 2k हो जाएगा और यहाँ जो के होगा वो 4k हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होती है और लैम्बडा और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू है तो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ के, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ऑफ म्यू के। तो म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। तो सीधी बात है। तो इतना सब ऐसे भी समझ में आ जाता है, इतना सब कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं, इतना सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं, देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बस केवल डायरेक्शंस चेक करनी होगी, इससे ज़्यादा कुछ निकलना भी नहीं इसमें। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि माइनस के एक्स के प्लस के हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, तो के के साथ कोफिशिएंट जो एक्स है प्लस हो जाएगा और के ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ये तो सही हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू पी फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव्स रिप्रेजेंट बाय ओमेगा टी माइनस के। देखिए यहाँ ट्रांसमिट जो होगी उसके लिए के जो है 2k होना चाहिए और ये के 4k होना चाहिए, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी चेंज होने पर के चेंज होगा और माइनस के ही है। हमें इतना समझ में आ जाए कि के चेंज होगा, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि के चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर गलत होगा। वो k/2 हो 2k हो, हमें कोई मतलब नहीं, चेंज ही नहीं हुआ है तो गलत ही हो गया। When the wave reflects from Q for the first time, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है वेव, तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखिए रिफ्लेक्टेड वेव में माइनस तो होना ही नहीं, जो रिफ्लेक्टेड होगी तो उसमें प्लस एक्स होगा, क्योंकि वो माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। When the wave transmits through Q for the first time, यहाँ से फर्स्ट टाइम जब ट्रांसमिट होती है, द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। इन सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, माइनस 4kx। देखिए डायरेक्शन राइट है तो माइनस तो आएगा, और 4k आएगा, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूँ 16 म्यू है तो 4k आएगा। तो आंसर ये सही है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें अगर थोड़ा सा अगर आपने 5-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, के म्यू का रिलेशन याद है, तो आपको इतना सा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर आ जाता है।